Good morning to all of you. So in today's class we are discussed about the topic plastid, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. इसके टाइप्स की हम बात करेंगे, उसको डिटेल में हम जानेंगे. क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, वैक्यूल्स की हम बात करेंगे और कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ की हम इसके अंदर बात करेंगे जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड से. प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कि हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर इजीली सीन कर सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक ओवल शेप होती है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. सिर्फ कहाँ मिलेगी? प्लांट सेल के अंदर मिलेगी, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर जो डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं, वो जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्लास्टिड के अंदर से ही आते हैं हमारे. वैसे तो प्लास्टिड की हम आगे बात करेंगे, दो टाइप्स की होती हैं, कलरलेस भी होती हैं, कलरफुल भी होती हैं. यहाँ पे प्रेजेंस की अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, तो इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड फंजाई. फंजाई जो हमारा किंगडम है उसके अंदर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे आते हैं उसमें एब्सेंट होती है, बिकॉज हम फंजाई के अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो हम क्या कहते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना. वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं. और हेट्रोट्रॉफिक में भी किसको शो करते हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो डेड और डिके मैटर से अपना फूड लेते हैं. तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है. तो फंजाई की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर भी इसका कोई अपना फंक्शन नहीं होता है, ठीक है. तो ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है. देखो आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड के बारे में, कि प्लास्टिड जो है वो कितने टाइप की होती है. बेसिकली हम उसे दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट. दो टाइप की प्लास्टिड होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. क्या इनके बेसिक फीचर्स हैं कि इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है. क्या मतलब होता है उस नाम का? ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो दे आर कलरलेस. ल्यूको का मतलब क्या होता है? एब्सेंट हो जाना, ठीक है. तो यहाँ पे ये कैसी प्लास्टिड होती है? कलरलेस, कि कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करती. कलरलेस है मीन्स उसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है. अगर कोई पिगमेंट वहाँ प्रेजेंट होता तो वो प्लांट के किसी पार्ट को कलर दे रही होती, ठीक है. तो दीज आर द कलरलेस. ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड कैसी होती है? कलरलेस होती है, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करती. अब कलर भी नहीं दे रही है तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये करती क्या है प्लांट सेल के अंदर? फंक्शन की बात करें तो इट रिजर्व्स फूड मटेरियल. ये कलर तो प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन ये फूड मटेरियल को रिजर्व कर रही है, स्टोर करके रखती है. डिफरेंट टाइप के फूड की अगर हम बात करें, लाइक आगे हम बात करेंगे स्टार्च है, प्रोटीन है, या ऑयल फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको ये स्टोर करके रखती है, ठीक है. तो इसका ये फंक्शन हो गया. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होती है. सेकेंड हम यहाँ पर बात करें क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट ऐसी प्लास्टिड जो कि क्या करती है, एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करती हैं. किसको? प्लांट की बॉडी को. क्योंकि अगर हम किसी प्लांट की बॉडी को देखें तो उसके अंदर हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. ग्रीन कलर तो मेन होता ही होता है उसमें. अगर ग्रीन कलर के अंदर भी हम देखें तो प्लांट का हर एक हिस्सा एक पर्टिकुलर ग्रीन कलर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता. ग्रीन कलर के अंदर भी आप वैरायटी देखते हो, कहीं लाइट ग्रीन है, कहीं येलोइश ग्रीन है, कहीं डार्क ग्रीन है ना. तो ग्रीन कलर में भी हमें वेरिएशन दिखाई देती है. या फ्लावर्स के अंदर अगर हम बात करें तो फ्लावर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, है ना. तो वहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ गए. तो प्लांट के अंदर भी डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कलर्स किसके कारण आ रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड के कारण आ रहे हैं. क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स ऐसी प्लास्टिड्स जो कि क्या करती हैं? कलर प्रोवाइड करती हैं. कलर क्यों प्रोवाइड करती हैं? क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है. कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होता है. तो कहते हैं कलर्ड प्लास्टिड है एंड इट गिव्स कलर. क्या दे रही है? कलर प्रोवाइड कर रही है. हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड पॉलिनेशन. कलर प्रोवाइड कर रही है तो ये फोटोसिंथेसिस और पॉलिनेशन में कैसे वर्क करती है? देखो अगर हम बात करें ग्रीन कलर की प्लांट के अंदर तो वो किससे मिल रहा है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना. क्लोरोफिल हम पढ़ते हैं कि वो पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है, एंड क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट, है ना, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ
क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ठीक है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण ही हमें प्लांट का जो कलर है ग्रीन दिखाई देता है। अब अभी हमने कहा ना शेड्स प्रेजेंट होती है ग्रीन कलर में, अलग अलग शेड होती है, तो वो किसके कारण होता है कि ये जो क्लोरोफिल है ये भी डिफरेंट टाइप का होता है, एक ही टाइप का नहीं है, ये भी डिफरेंट टाइप का है, ए बी सी अलग अलग टाइप का क्लोरोफिल होता है, उसी के कारण ही वहाँ पे शेड्स आती हैं। क्लियर है। पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। भाई पॉलिनेशन क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाते हैं और उसी से ही वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और नया सीड वहाँ पर बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस जब प्लांट करता है तो उसमें जो स्टेप आता है वो क्या होता है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड का क्या रोल है, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो फ्लावर होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर के फ्लावर है, वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट है। अब डिफरेंट कलर के फ्लावर अगर ब्राइटली कलर्ड है तो वो अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। पॉलिनेटिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होती हैं, ऐसे एजेंट्स या ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे हनी बीज हैं, ठीक है, येलो वेस्प हैं, बटरफ्लाई हैं, ये क्या होती हैं, दे आर गुड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो वो जब ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ जाती हैं, उस फ्लावर के ऊपर बैठती हैं तो उसकी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं। जैसे ही वो किसी अनदर फ्लावर के ऊपर बैठती है तो वहाँ पर उसकी डस्टिंग कर देती है और पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट का एक मेन रोल है फोटोसिंथेसिस एंड पॉलिनेशन में, ठीक है। तो प्लास्टिड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट जब हम इनको डिटेल में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे ल्यूकोप्लास्ट को हमने बोला कि वो क्या करती है, फूड को स्टोरेज करने का काम करती है। तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर करती है, कैसे करती है, वो अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, ल्यूकोप्लास्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट वन इज अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड वन इज एल्यूरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज यहाँ पे इलायोप्लास्ट। 3 टाइप की प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्टिड जो होती है, ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की क्यों है, किसके बेस पे हमने इनका डिवीजन किया है कि ये कौन से फूड को स्टोर कर रही हैं अपने अंदर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करें एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो जो कि स्टार्च को इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स स्टोर करके रखती है। ग्रेन्यूल्स की बात करें तो इस तरीके से ग्रेन्यूल्स की फॉर्म के अंदर जब वो स्टोर करती है स्टार्च को, तो ऐसी प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट। स्टार्च की बात करें कि स्टार्च क्या होता है, इट इज़ स्वीट टेस्टिंग सब्सटेंस। ये ऐसा सब्सटेंस है जो हमें स्वीट टेस्ट देता है, मीठापन देता है। अब अगर हम फूड में हमारे देखें तो जैसे हमारा पोटैटो होता है, स्टार्च उसमें प्रेजेंट है, राइस होता है, स्टार्च उसमें प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे हमें मिल रहे हैं उनके अंदर हमारा क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। जैसे अगर हम वॉश करें ना, चावल को अगर हम वॉश करते हैं, राइस जो होते हैं अगर हम उसको पानी में भिगोते तो उसका पानी कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है ना। वो वाइट पानी क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, स्टार्च प्रेजेंट था। पोटैटो के अंदर से भी अगर आप देखोगे तो जो वहाँ से सिक्रीशन बाहर आ रहा है वो भी वाइटिश इन कलर होता है, ठीक है। तो वो क्या है, स्टार्च है। और स्टार्च क्या देता है हमें, मीठापन, स्वीट टेस्ट देता है, ठीक है। एक चीज़ अगर हम देखें, इसका फिजिकल अपीयरेंस देखें तो पाउडरी फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो वो वाइटिश इन पाउडर होता है। अगर आपके सामने ग्लूकोज और स्टार्च दोनों रख दिए जाएं, ठीक है, किसी 2 बाउल के अंदर ग्लूकोज जो हम गर्मियों में पीते हैं ना, ग्लूकोज का पाउडर, वो ग्लूकोज रख दिया जाए और स्टार्च रख दिया जाए तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फिजिकल अपीयरेंस पे, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्च को कैसे पता लगा सकते हो, स्टार्च को पता लगाने के लिए एक आयोडीन टेस्ट किया जाता है। क्या होता है उसके अंदर कि जब हम स्टार्च के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं
तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक और डार्क ब्लूइश इन कलर, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तो मीन्स वो क्या है, वहाँ पे स्टार्च है। ग्लूकोज का कलर चेंज नहीं होता जब आप आयोडीन का सोल्यूशन उसमें डालते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टार्च को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपके सामने अगर दोनों पाउडर रख दिए जाए तो आप कैसे बताओगे कि एक स्टार्च है और एक आपका ग्लूकोज है, क्योंकि देखने से तो हम पता लगा ही नहीं सकते, दोनों चीज़ें सेम है। तो वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन टेस्ट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे पोटैटो के अंदर प्रेजेंट है, इस तरीके से ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अगर हम उसे अमाइलोप्लास्ट को अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो कुछ इस तरीके की स्टार्च को, ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्टेनिंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ब्लू कलर हमें शो हो रहा है वहाँ पर क्या है, हमारा स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्लास्टिड की जब हम बात करते हैं तो इट स्टोर्स प्रोटीन्स। ये किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोन जो होता है एक तरीके का प्रोटीन हम बात करते हैं, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन को ये स्टोर कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एल्यूरोप्लास्ट बोल दिया। एग्जाम्पल में हम देखें तो मेज जो होता है, मक्का जो होता है हमारा, उसके अंदर प्रेजेंट है, या बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो एल्यूरोप्लास्ट हमें कुछ इस तरीके से नज़र आता है, इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उस फूड पार्टिकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम इलायोप्लास्ट की बात करें तो ये किसको स्टोर करता है, यहाँ पे इट स्टोर्स फैट, फैट को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। देख रहे हो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्लोब्यूल्स ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे फैट को स्टोर कर रहा है। एग्जाम्पल हम देखें, जैसे जो सीड्स होते हैं कैस्टर के या मस्टर्ड के जो सीड होते हैं, ऑयल हमारा किस में प्रेजेंट होता है, सीड्स होते हैं ना जो जिनसे हमें ऑयल मिलता है, चाहे वो मस्टर्ड हो, सनफ्लावर हो, जिसके अंदर हमारा ऑयल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर कौन सी प्लास्टिड होती है, इलायोप्लास्ट प्लास्टिड वहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कि वो उसे कलर प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम वहाँ पे कर रही है, और किसका काम कर रही है, स्टोरिंग का काम कर रही है, कि फूड को स्टोर करके रख रही है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब बात करेंगे हमारा मेन क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट को हमने क्या देखा है, क्या जाना है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होती है, कलरफुल प्लास्टिड होती हैं जो कि कलर प्रोवाइड करती हैं। उसकी कैटेगरी के ऊपर हमने क्या कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, क्योंकि कलर किससे आ रहा है कि उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट हमने उसको क्या किया, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि कौन सा पिगमेंट उस पर प्रेजेंट है और वो पिगमेंट उसको क्या कलर दे रहा है। जैसे फर्स्ट वन हम बात करें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर प्रोवाइडिंग, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, एंड क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट, ठीक है। इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो इट गिव्स ग्रीन कलर। क्यों आ रहा है ग्रीन कलर, क्योंकि पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। स्ट्रक्चर उसकी कुछ इस तरीके की होती है क्लोरोप्लास्ट की, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम देखें शॉर्ट टर्म्स में तो दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ किसके अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ये। यहाँ पर इसके अंदर ग्रैनम या थाइलोकॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमें क्लोरोप्लास्ट नजर आता है। सेकेंड हम बात करें फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट क्या है, इट गिव्स ब्राउन कलर, ठीक है। प्लांट के अंदर जो ब्राउन कलर हमें शो होता है वो किसके कारण, फियोप्लास्ट प्लास्टिड के कारण। अब पिगमेंट इसके अंदर कौन सा होता है, इट कंटेन्स जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथेनिन, ठीक है। ये 2 पिगमेंट इसमें होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्राउन कलर देते हैं। अब ये ब्राउन कलर पिगमेंट हैं, यहाँ हम बात करें तो दैट इज द ब्राउन एल्गी। ये क्या है, ब्राउन एल्गी है। एल्गी हम पढ़ते हैं ना, एल्गी जो होती हैं वो आपकी 3 टाइप की होती हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। एल्गी भी 3 टाइप की होती हैं। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ब्राउन एल्गी के अंदर जो ब्राउन कलर आ रहा है दैट इज
ड्यू टू ज़ैंथोफिल, उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो क्या है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके कारण उसका अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है, हमें ब्राउन कलर का दिखाई देता है, ब्राउन और येलोइश होता है हमारा, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पर बात करते हैं रोडोप्लास्ट प्लास्टिड। नाम से देखो रोडोप्लास्ट, आर से रोडोप्लास्ट, आर से रेड कलर। ऐसी प्लास्टिड जो कि रेड कलर प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम रोडोप्लास्ट प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे इट गिव्स रेड कलर। अब ये रेड कलर किस पिगमेंट के कारण आ रहा है, फाइकोइरिथ्रिन एक पिगमेंट होता है, फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है और उसी के कारण उस प्लांट पार्ट का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। कुछ हम देखते हैं ना कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो रेड कलर के भी होते हैं। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स आते हैं, उनके लीव्स अलग अलग शेड में होते हैं। तो वहाँ पे वो पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण उसका कलर हमें वैसा दिखाई दे रहा है। तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, फाइकोइरिथ्रिन, एंड दैट इज द इमेज ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी का जो कलर रेड हमें अपीयर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, रोडोप्लास्ट के कारण। एल्गी की हम बात करते हैं, एल्गी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। भाई फोटोसिंथेसिस करती है क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रही है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर रही है। तो वहाँ पे उनका जो कलर वेरी करता है वो किसके कारण करता है, प्लास्टिड के कारण करता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, ये जो पिगमेंट है ना ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके कारण उसका कलर रेड आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में हमारे क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि मेन रोल किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है। उसी के कारण ही वहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है। प्लांट हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं कि वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, ओवल इन शेप, ये आपका प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर जो ग्रीन कलर के अंदर ये शो हो रहा है, इसको उसने इलेबोरेट करके दिखाया है, बड़ा करके दिखाया है। उसका एक हिस्सा उसने कट कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अंदर से वो दिखा रहा है कि किस तरीके की स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, ओवल इन शेप होती है, सेलुलर ऑर्गेनली ओवल शेप, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जिसके बाहर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दैट फर्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ विद लेस प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, ये वाली स्मूथ होती है, प्रोटीन इसके अंदर कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक फंक्शन और हम देखें, इट इज परमिएबल इन नेचर। ये कैसी होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल जो अपने में से सभी सब्सटेंसेस को पास होने देती हैं। तो इट इज परमिएबल इन नेचर। स्मूथ होती है क्योंकि उसके बॉडी सरफेस के ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन विद मोर प्रोटीन्स एंड सेमी परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन की ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके साथ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल कि ये अपने में से कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने में से पास होने देगी। तो दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन का नेचर क्लियर है कि वो कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। आगे अगर हम देखें इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर की हम आगे बात करें तो ये आगे कहता है, इसको हम और डिटेल में देख रहे हैं। इनर चैम्बर अ डेंस ग्रैन्युलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट कॉल्ड स्ट्रोमा। इनर चैम्बर कौन सा हो गया, यहाँ पे हम बात करें तो ये इसका इनर चैम्बर हो गया, ये वाला। ये आउटर चैम्बर है, यहाँ पे ये इनर चैम्बर हो गया। इस इनर चैम्बर के अंदर क्या है, जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वैसे ही इसके अंदर भी एक डेंस सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, ग्रैन्युलर सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स भी हम उसको कह सकते हैं, स्ट्रोमा भी हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, इनर चैम्बर इज अ साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं।
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में अपना फूड बना रहे हैं। तो इनर चैम्बर जो होता है वो उसे साइड देता है, एक प्लेस देता है कि वहाँ पे CO2 का फिक्सेशन हो सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन होती है। नेक्स्ट ये क्या कहता है, जो अंदर का जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कि हमने कह दिया डेंस ग्रैनुलर सब्सटेंस है, वो है क्या क्या उसके अंदर, कहते हैं स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, दानेदार आकृति होती है जिन्हें हम स्टार्च ग्रेन्स बोलते हैं। अ नंबर ऑफ ग्रैना, ग्रैना किसको बोल रहा है, ग्रैना ये किसको कहता है, ये देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना सर्कुलर, एक के ऊपर एक प्लेस्ड है यहाँ पे, इन्हें ये क्या कहता है, ग्रैना कहता है। इंडिविजुअली अगर हम बात करें ग्रैना, और अगर पूरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ग्रैनम हम उसे बोल देते हैं। तो ये जो सर्कुलर डिस्क शेप स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, इट इज ग्रैना। ठीक है, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट है, इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके साथ इसका अपना डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए ये दिखा रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसी ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं ना प्लास्टिड का अपना डीएनए है, तो जिसका अपना डीएनए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, उसका अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए है, हम क्या बोलते हैं उसको, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। ग्रैना है, डीएनए मॉलिक्यूल है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, खुद का प्रोटीन बना रहा है। कौन सा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कहते हैं ईच ग्रैना इज फॉर्म्ड ऑफ ओवल शेप स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो कैसे, ये हमने लीफ लिया, लीफ का कलर क्या है, ग्रीन, मीन्स उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम देखें, ये देखो हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, शो कर रहा है। अब इसके बाद ये कहता है ये यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज स्ट्रोमा, एक के ऊपर एक प्लेस है दैट इज ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम को जब हमने कट किया, इसका सेक्शनल व्यू हमने देखा, तो यहाँ पे इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज थाइलाकॉइड, ये ऐसी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, हमारी थाइलाकॉइड्स होती हैं जो कि ग्रैना के अंदर प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, ये हमारी थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर है जब वो उसको कट करके वहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पे कहता है थाइलाकॉइड को अगर हम और डीपली देखें, इस थाइलाकॉइड के अंदर ही हमारा क्या है, क्लोरोफिल इसके अंदर ही भरा हुआ है हमारा। तो यहाँ पे जब ये कहता है क्वांटोसोम, ईच क्वांटोसोम हैविंग अबाउट 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कम से कम एक, इस स्ट्रक्चर के अंदर 230 से 250 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के। उसी के कारण इसका कलर देखो कैसा हमें डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्लोरोफिल देखो कहाँ अंदर जाके प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर घुसे, उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट ढूंढा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमने एंट्री की, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, फिर हम ग्रैना के अंदर गए, ग्रैना से थाइलाकॉइड में गए, और क्लोरोफिल कहाँ आके बसा है, यहाँ पे हमारे थाइलाकॉइड के अंदर। ठीक है, थाइलाकॉइड के अंदर है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारे क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है। इतना भयंकर दिखता है हमारा क्लोरोफिल, देख लो। ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। ये आ गया समझ में कि क्लोरोफिल है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के बॉडी के अंदर भी अगर हम देखें तो कहाँ, थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ यही कह रहा है ईच ग्रैनम इज फॉर्म्ड ऑफ ओवल शेप स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, दैट्स वाई ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो कि ये क्या कहता है, एक चीज़ हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम क्या कहें कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमने क्या कहा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गई आउटर एनवायरनमेंट से, ग्रैना जो स्ट्रोमा हमारा है उसके अंदर। फिर सेकेंड स्टेप, जो सनलाइट आ रही है
हमने दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या पढ़ी, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सनलाइट जब इस लीफ के ऊपर फॉल डाउन होगा तो इस लीफ का जो ये थाइलाकॉइड होता है ये क्या करता है, उस सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड्स। तो यहाँ पे क्या कहता है, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन रोक के रख रहा है अपने पास, ये थाइलाकॉइड रोक के रख रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे रूट से हर एक सेल से होता हुआ वाटर आता है, क्लोरोफिल थाइलाकॉइड के अंदर है। हो गई चारों कंडीशन कंप्लीट। ठीक है, और फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गया। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस, फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, लाइसिस का मतलब टू ब्रेक डाउन, ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लिया, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया, अब ये क्या करेगा, उस वाटर को ब्रेक डाउन करेगा। उस वाटर के ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस, और हमारा फूड क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाना। एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में कि वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वहाँ पे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, हम उसमें ये पढ़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर हमने लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या करेगा, फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। किसके फॉर्म में बनाएगा, ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 प्लस वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, फोटोलिसिस वहाँ पे होगी, तब ये ऑक्सीजन अलग से निकल के आएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, इस हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो ग्रैना है ये आपस में यहाँ से कनेक्ट है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला। जो कनेक्शन जो इसको जोड़ के रखता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेला हम बोलते हैं, कि जिससे वो ग्रैनम जो है वो कनेक्ट है आपस में। तो समझ आया कि क्लोरोप्लास्ट कैसे काम कर रहा है, कहाँ हमारा क्लोरोफिल है और कैसे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कौन CO2 को क्या करता है वहाँ पे फिक्स करता है, कौन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और कैसे फिर वहाँ पे फूड होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है हमारा, इसके अंदर हो रहा है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हुआ। फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, सबसे पहले प्लास्टिड के अंदर हम देखें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, दे स्टोर्स द रिजर्व फूड। अभी हमने पढ़ा ना, फूड को रिजर्व करता है, स्टोर करके रखता है। क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पॉलिनेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। 1 मार्क का क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगा लो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम्स लगा लो। विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। किचन का काम क्या होता है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, है ना। और सेल के अंदर खाना कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट सेल का क्या हो गया, किचन हो गया। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश होता है प्लास्टिड। 2 टाइप की पढ़ी, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हमने क्लोरोप्लास्ट की स्पेशली बात की है, तो इसे किचन ऑफ द सेल एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली दोनों बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक हम यहाँ एक और है, इसके बाद सेंट्रियोल्स की बात करते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऐसी सेल ऑर्गेनली जो उसे एक डेफिनेट शेप वहाँ पर दे रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। माइक्रोस्कोपिक है, अंडर माइक्रोस्कोप हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, फाउंड इन ऑल एनिमल सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को छोड़कर, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनलीज नहीं होती है, उनके अंदर, उनको छोड़कर एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके की इकट्ठी जब प्रेजेंट है, ऐसी स्ट्रक्चर है। अगर इसके एक सेक्शन को हम यहाँ पर देखें तो वो कुछ इस तरीके का सेक्शन हमें नज़र आता है।
क्या अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, कुछ माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन माइक्रोटिब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज स्पेसिफिक इन नंबर 9 होते हैं। लाइक जब अगर हम इसमें काउंट करें, देखो एक ये सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखो 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है और 9+0 का अरेंजमेंट होता है। 9 प्रेजेंट है यहाँ पे पेरिफेरल साइड पे, 0 यहाँ सेंटर में नहीं है, ठीक है। सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर ये है, अगर इसको और इलेबोरेट करके ये स्ट्रक्चर अगर देखी जा रही है तो वो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल का, ठीक है। आगे अगर हम इसकी फंक्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या कहता है, इज सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। सेल में जहाँ ये प्रेजेंट है उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म, जो मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, अभी देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एंड इज फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हमने देखा 9+0 का अरेंजमेंट है, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब भी कोई सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड करती है तो जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करता है। जेनेटिक मटेरियल जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर मूव करेगा तो उसमें ये हेल्प करती है वहाँ पे, ठीक है। यूनिसेलुलर सेल, और वो तो सेल के अंदर प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। हाँ, सेल डिवीज़न तो आपका यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है, सभी में होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवाइड करती हैं, हमारी बॉडी में भी करती हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब बात आए तो वहाँ पे सेल डिवाइड करती है, ठीक है। तो कोई एक सेल है, डिवाइड होकर क्या करती है, 2 सेल बनाएगी। यहाँ का जेनेटिक मटेरियल मीन्स उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आएंगे, तो यहाँ जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस जब हो जाएगा और वो न्यूक्लियस डॉटर सेल के अंदर जब जाएगा साइटोप्लाज्म कंटेंट लेकर, तो उस टाइम पे कौन हेल्प करता है, ये सेंट्रियोल हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की, ऐसी स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे जो कि सेल में है लेकिन वो उसका नॉन लिविंग कंटेंट कहलाता है। सेल इंक्लूजन, दीज आर द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट है। एक तो जो रिजर्व फूड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड की अभी हमने बात की थी, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फैट, जो अभी जस्ट अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे वैक्यूल की। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, दोनों में होता है। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स जो वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इन प्लांट सेल के अंदर उसका साइज कैसा होता है, लार्ज होता है और एक ही वैक्यूल होता है, एक ही वैक्यूल है। नंबर की अगर हम बात करें, साइज उसका क्या है, लार्ज है, और इतना लार्ज है कि वो सेल के 3/4 हिस्से को कवर कर रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस की पोजीशन क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है वहाँ पे, वो पेरिफेरल साइड पे आ गया, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर हम बात करें तो उसका साइज स्मॉल होता है एंड उसका जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर साइज छोटा होगा, जिसके कारण न्यूक्लियस की पोजीशन भी कहाँ आ जाती है, सेंटर पे आ जाती है, और वहाँ पे उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा। प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती है। इसी वैक्यूल की अब आगे बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हम वहाँ पर देखते हैं। वैक्यूल के आउटर कवरिंग, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वैक्यूल की आउटर कवरिंग दैट इज टोनोप्लास्ट। अब उस वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है या जो मटेरियल, जो सब्सटेंस वहाँ पर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल सैप बोलते हैं, SAP, सेल सैप हम उसे बोलते हैं। उसका अपना लाइसोसोम्स कुछ हैं जो कि डेड सेल्स को engulf कर लेती हैं, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल की हम बात करें, उसके अंदर एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट है। स्टोरेज मटेरियल, क्योंकि ये वैक्यूल क्या करता है, स्टोरिंग का भी काम करता है, मटेरियल को स्टोर करके रखता है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर। और कुछ पिगमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली वैक्यूल जो होता है उसका साइज कुछ इस तरीके का होता है, मतलब शेप उसकी ऐसी होती है। क्या कहता है ये देखो, आउटर कवरिंग इज नॉन एज टोनोप्लास्ट
एंड सेमी परमिएबल इन नेचर, कि सभी सब्सटेंसेस को अपने में से पास नहीं होने देगा। कहते हैं अ लिक्विड इनसाइड कॉल्ड सेल सैप, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है या जो सब्सटेंस है उसे हम क्या कहते हैं, सेल सैप हम कहते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ अ सेल। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, टर्जिड होना, कठोर होना। जैसे प्लांट सेल के अंदर क्या कर रहा है, जब लार्ज साइज के अंदर प्रेजेंट है तो इसकी ये जो टोनोप्लास्ट है ना, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये एक प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करती है, एक प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करती है। वो प्रेशर क्या कहलाता है यहाँ पे, टर्गर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, TURGOR, टर्गर प्रेशर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, कि जो आउटर कवरिंग है वो इस सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है। अब जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा तो वो एक डेफिनेट शेप ले लेगी, कॉन्टिन्यूसली प्रेशर अप्लाई कर रही है, टर्जिडिटी आ जाएगी। हम कहते हैं ना प्लांट सेल हैव अ डेफिनेट शेप, कि एक उसकी डेफिनेट शेप होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो वैक्यूल है वो उसे एक टर्जिडिटी दे रहा है, लार्ज साइज होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल, एक्ट्स एज अ स्टोरेज सैक ऑफ, किस किस को स्टोर करके रखता है, वाटर्स होता है, वाटर होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, अमीनो एसिड है, शुगर है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी है। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब उन रिएक्शंस को पूरा करने के लिए जो सब्सटेंस आते हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो कि उन केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। उनमें से कुछ टॉक्सिक्स भी होते हैं, कुछ नॉन टॉक्सिक भी होते हैं। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना, तो वहाँ कुछ ऐसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके हम जब फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, वैक्यूल को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करते हैं। कौन कौन सा, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हम बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर मिलने वाले जो प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबा है, यूग्लिना है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में हमें मिलते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो वैक्यूल है दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना। पानी में रह रहे हैं, फ्रेश वाटर में, तो उनकी बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो वो उसमें हेल्प करते हैं। कौन से वैक्यूल हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। ठीक है, सेकेंड हम बात करें फूड वैक्यूल, फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स के अंदर वो मिलेंगे। काम क्या होगा, इन डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे हम अमीबा के अंदर बात करते हैं ना, अमीबा जब एंडोसाइटोसिस के थ्रू अपना फूड लेता है तो वो फूड कहाँ जा रहा है, फूड वैक्यूल में। अभी हमने पढ़ा कि उसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देन थर्ड हम यहाँ पर बात करें तो थर्ड हमारे पास आता है गैस वैक्यूल, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर वो मिलता है। इट कंटेन्स मेटाबॉलिक गैसेस, कुछ गैसेस का कंपोजिशन उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम वैक्यूल्स को क्या करते हैं, इन 3 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ऑन द सेल डिवीज़न टॉपिक, माइटोसिस, मियोसिस, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट को और हम डिटेल में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।